बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज वाराणसी के लोहता के मीना बाजार में SIR को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें क्षेत्रीय जनता को सदर काजी शहर बनारस मौलाना हसीन अहमद हबीबी ने SIR के बारे में विशेष जानकारी दी गई। इस कड़ी में मौजूद रहे बुनकर बिरादराना तंजीम 34 के सरदार जनाब हैदर महतो, मोहम्मद शाहिद, क्षेत्रीय पार्षद शमीम नोमानी, हाजी अब्दुल खालिद, हाजी चुन्नू, मौलाना आतिफ, जावेद, वसीम अकरम, बाबा करीमुद्दीन, शमशुद्दीन, मोहम्मद वकील। लोग हैं सबके, नए पुराने सारे लोगों के फॉर्म जमा करना। उसके बाद क्या करती है गवर्नमेंट? ये आपका स्टाइल है, क्योंकि आपको दर्द है तो आपने लगवाया है। अगर आपको ये दर्द नहीं होता तो लगवाते क्यों? ये खां साहब का है। खां साहब का मतलब सारे लोगों का है। ये कोई गवर्नमेंट के पैसा देने से या गवर्नमेंट की किसी संस्था की तरफ से नहीं आया कि हम कहें ये क्यों नहीं हुआ तो 17 में क्यों नहीं हुआ। तो आप अपने ही से पूछ रहे, आपने क्यों नहीं किया बताइए? आपने अब तक क्यों नहीं किया? कहां थे आप अब तक? क्यों नहीं जागरूक हुए? आपके साथ आज 12 साल से जुल्म हो रहा है। जुल्म सह सह के आप साइलेंट हैं। सुनिए, बहुत इख्तिसार में, हमें कोई ऐसा जुमला या ऐसा लफ्ज नहीं बोलना है जो हमारे लिए बंदिश हो या आपके लिए बंदिश हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SIR पर जो अभी वोटर लिस्ट का काम हो रहा है, इसमें आपके घर घर ये फार्म लेकर BLO पहुँचेंगे और ये फार्म उनसे ले लीजिए। फार्म लेने के बाद इसकी 2 कापियाँ वो देंगे। एक कापी भरकर आपको उन्हें लौटाना है, एक कापी भरकर उनसे दस्तखत करा के, BLO से दस्तखत करा के आपको अपने पास रखना है। उनके पास एक रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर में वो इंदराज करेंगे। उसमें कालम दस्तखत करने का आपका है तो आप भी उसमें लाजमी तौर पर दस्तखत करिए। ये 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक ये काम चलेगा। पहले फेज में अगर ये काम हो जाता है, अगर आपके घर में किसी का भी नाम, एक का भी नाम अगर 2003 के वोटर लिस्ट में है तो आप सब घर के लोगों का नाम उसमें चढ़वा दीजिए। और फिर 4 नवंबर के बाद अगर आपका नाम इसमें नहीं है तो फिर दूसरी सूरत में आपके पास गवर्नमेंट ने ये 11 डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं। 11 में से आपके पास जो भी है कोई एक तो इसमें आपका हो जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, जातीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 10वां पास या ग्रेजुएशन मार्कशीट, परिवार रजिस्टर की नकल और ज़मीन का कागज़, 1987 से पहले का कोई भी सर्टिफिकेट, LIC या किसी बैंक का कागज़। और नंबर 9 में है सरकारी नौकरी की पहचान और वन अधिकारी प्रमाण पत्र NRC के नाम पर। अभी इस लिस्ट में आधार कार्ड को चुनाव आयोग प्लस BJP ने फिर से बाहर कर दिया है, लेकिन ये खबर उस वक्त की थी, दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहाल कर दिया है। सबसे आसान जो तवज्जो की बात है वो आप ये समझिए कि इसमें एक निवास प्रमाण पत्र है। निवास प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र UP के किसी भी जन सेवा केंद्र पर आधार की OTP और एक फ़ोटो देने पर 3-4 दिन में बन जाएगा। तो आप सारे लोगों से मेरी गुजारिश है कि जिनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है वो जातीय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ये 3-4-5 दिन में आसानी से बन जाएगा। अभी 4 नवंबर से आज 7 नवंबर है तो अभी 4 ही दिन गुजरा है, अभी 26 दिन है। इसलिए पूरे बनारस के तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर ये वीडियो मेरा बनारस के बाहर भी पहुंचता है तो मैं सारे लोगों से गुजारिश करूंगा कि आपको SIR में अपना नाम चढ़वाने के लिए सबसे अहम और सबसे जो बेहतर तरीका है, पासपोर्ट वगैरह आपके पास है तो उससे भी चल जाएगा, लेकिन हर कोई पासपोर्ट नहीं रखता। अगर पासपोर्ट नहीं है आपके पास और बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप अपना निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र ये कहीं किसी भी आप जन सेवा केंद्र यानी जिसको साइबर बोलते हैं, साइबर पे जाइए, 100 रुपये लगेगा और आप अपना बनवा लीजिए तो आपके SIR में आपका नाम ना छूटने पाए। आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, आधार नहीं है तो आप अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। कैसे बनेगा? इसके लिए आपके पास अगर आधार नहीं है आप अपने इलाके के सभासद से लिखवा लीजिए।
वो लिख देगा कि हम इनको जानते हैं, ये यहाँ के रहने वाले हैं, इनके बाप यहाँ के रहने वाले थे, दादा यहाँ के रहने वाले थे, तो उस आधार पे बन जाएगा। निवास से भी काम हो जाएगा। हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा। और लेकिन ये खाली बोलने से नहीं बनेगा, हाँ। करने से बनेगा। आपको फुर्सत ही नहीं है कबाब, मुरग्गन और बिरयानी और चाय खाना आबाद करने से। रात 8 बजे से लेकर आप 12 बजे तक दुकान पे बैठे रहते हैं। बनारस का कोई मोहल्ला देख लीजिए, अलवीपुरा, मदनपुरा, बड़ी बाजार, लोता, बजरडीहा, कोई भी इलाका हो, ये बेचारे मीम अल्लाह इन पर रहम कर दे, इनको कबाब, मुरग्गन और बिरयानी और चाय खाना आबाद करने से फुर्सत ही नहीं है। अल्लाह इन लोगों को तौफीक दे कि खुदा करे ये अपने हर जायज़ काम के साथ साथ इस काम को भी अहमियत दें और इसमें हिस्सा लें। जिन पार्षद जो कुछ नेता जो पार्षदी की तैयारी कर रहे हैं, जो पार्षद वर्तमान में हैं, उन लोगों ने अभी तक कोई इसके लिए कोई सक्रिय टीम नहीं बनाई है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? फिर वही हम जवाब देंगे आपको। आप खुद सक्रिय नहीं है, आप पार्षद बेचारे को जा रहे हैं जिम्मेदारी थोपने के लिए। आप BLO को मुरीद इल्ज़ाम ठहराते हैं। जहाँ देखो लोग बोलेंगे आप BLO को क्या कहते हैं, तो आप कमिश्नर साहब को क्या कहते हैं, आप DM साहब को क्या कहते हैं, आप फला साहब को क्या कहते हैं, आप सभासद को क्या बोलते हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप तो एक्टिव बनिए। आपके पास एक्टिविटी क्या है? अपने मोहल्ले की टीम बनाया आपने? आपके चौधरी साहब क्या कर रहे हैं? आपके सरदार साहब क्या कर रहे हैं? कल मैं लोहता में गया, लोहता में मीटिंग हुई, तो आप देखिए लोहता के सरदार महतो साहब हैं, जनाब हैदर साहब, हैदर महतो साहब 34 के हैं। वो निकल कर आए, मीटिंग में बैठे। हाजी अब्दुल खालिक साहब उर्फ हाजी चुन्नू साहब, मौलाना आतिफ जावेद साहब, शमीम नोमानी साहब, वसीम अकरम साहब, बाबा करीमुद्दीन शाह, मोहम्मद उस्मान गनी साहब, शमशुद्दीन, मोहम्मद वकील, ये सारे लोग आए बैठे। सैकड़ों की तादाद में बीना बाजार में लोग जमा हुए और वहाँ पर मीटिंग किया। तो हैदर महतो की तरह आप भी बनिए। आप ऐसे सरदार मत बनिए, ऐसे महतो मत बनिए, क्या घर में बैठे रहिए, काम कुछ ना हो। हमारे एक सरदार हाफिज कल्लू साहब हैं, मोइनुद्दीन उर्फ कल्लू हाफिज जी, गुलिस्ता स्कूल में वो भी आए थे। तो महतो सरदार नाम वाले बनिए, काम वाले मत बनिए। नहीं, उल्टा कह दिया मैंने, नाम वाले नहीं, काम वाले बनना चाहिए। लोग नाम वाले बनते हैं, तो आप काम के बनिए। अपने इलाकों में जागरूकता फैलाइए, बेदारी फैलाइए, लोगों को बुलाइए, बैठाइए, रात में नशिश करिए, एक जगह फिक्स करिए। 150 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी रोजाना रात में बैठे, दिन भर कितना काम हुआ है उस काम के बारे में लोगों को पूछें, अगले दिन के लिए लोगों को जिम्मेदारी दें। जब इस तरह आप बेदार होंगे तब ना भारत मजबूत होगा। खाली मैच देखने से भारत मजबूत होगा? आप बैठ जाएंगे, छक्का मार दिया, चौका मार दिया, फलानी टीम जीत गई। मैच की जीत हार से भारत की तरक्की नहीं होगी। भारत को तरक्की देना है, हिंदुस्तान को बुलंद करना है, तो आपको बेदार होना पड़ेगा।